यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ईमानदार अच्छी महिला रहती थी, जिसका नाम शांति था। शांति का एक छोटा परिवार था, जिसमें उसका बेटा राजू और उसकी बहू नीलम और उनकी दो छोटी बच्चियां भी थीं। शांति के घर का खाना पूरे गांव में मशहूर थी, क्योंकि वह हर पकवान को अपने हाथों से बनाकर स्वाद में चार चांद लगा देती थी। समय बीतता गया और शांति के अब बूढ़ी होने के कारण उसकी हालत कमजोर होती गई। उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर कहा, देखो मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं चाहती हूं कि आज से घर की रसोई की जिम्मेदारी तुम दोनों संभालो। लेकिन याद रखना, इस रसोई में हमेशा प्यार और सहयोग बना रहे। राजू और नीलम ने उसकी बात मान ली और रसोई का काम संभालने का जिम्मा लिया। लेकिन जब घर के रसोई का जिम्मा उनके ऊपर आया, तो आपसी मतभेद शुरू हो गए। राजू चाहता था कि खाना बनाना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी हो, जबकि नीलम चाहती थी घर के रसोई का काम हम संभाले। धीरे धीरे ये मतभेद दोनों में होने लगे और रसोई का काम सही से नहीं होने लगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए उसकी सास शांति ने एक दिन दोनों को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बच्चों, रसोई का बंटवारा कैसे किया जा सकता है। एक रास्ता निकालना ही पड़ेगा ताकि सब कुछ अच्छे से चले। शांति ने सुझाव दिया कि रसोई को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक हिस्सा राजू का और दूसरा हिस्सा नीलम का। अगले दिन से राजू और नीलम ने अपना अपना हिस्सा संभाला। राजू ने अपने हिस्से में अपने तरीके से खाना बनाना शुरू किया, जबकि नीलम ने अपने हिस्से में अपनी हाथ की कला और स्वादिष्ट रेसिपीज के साथ काम शुरू किया। दोनों ने अपना अपना काम अच्छे से निभाया। लेकिन कुछ ही दिनों में गांव वालों को ऐसा लगा कि अब शांति के हाथों का वह पुराना स्वाद नहीं आ रहा था। राजू और नीलम के बीच की संघर्ष का असर खाने के स्वाद पर पड़ने लगा था। गांव वाले धीरे धीरे उस पुराने खाने को याद करने लगे और शांति से भोजन के बारे में पूछने लगे। शांति ने इस समस्या को समझा और एक दिन राजू और नीलम को फिर से बुलाया। शांति ने कहा, बच्चों, खाने का असली स्वाद प्यार, सहयोग और एकता में है। यदि तुम दोनों अलग अलग काम करोगे, तो खाने में वह पहले जैसा स्वाद कभी नहीं आ सकेगा। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए कि दोनों मिलकर काम करें और अपने अपने हाथों के कला के साथ भोजन को बनाएं। राजू और नीलम ने अपनी सास शांति की यह बात मान ली और फिर से मिलकर काम करने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मिलकर काम करने की योजना बनाई। राजू ने नीलम की रेसिपीज को ध्यान से सीखा और नीलम ने राजू के खाना बनाने के तरीकों को समझा। दोनों ने मिलकर एक दूसरे का खाना बनाने की कला और हुनर को सीखा और धीरे धीरे रसोई में फिर से वही पुराना स्वाद लौट आया। गांव वाले फिर से शांति की रसोई के खाने की तारीफ करने लगे। इस बार राजू और नीलम के बीच कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों ने मिलकर काम किया और घर के रसोई को पहले से भी अधिक शानदार बना दिया। वे समझ गए थे कि जब तक सहयोग और एकता नहीं होगी, तब तक कोई काम सफल नहीं हो सकता। इस प्रकार घर के रसोई का बंटवारा खत्म हो गया। शांति के आशीर्वाद, प्यार और राजू नीलम के मेहनत, उसके घर की रसोई गांव की सबसे प्रसिद्ध रसोई बन गई। शांति ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी काम को करने और सफल होने के लिए प्यार, सहयोग और एकता बहुत जरूरी है।